मणिशंकर अय्यर जी हों, खुद सोनिया जी ने भी मोदी जी के विरोध में ऐसे शब्दों का उपयोग किया है, प्रियंका जी ने नीच जाति तक का कहा है। तो ये कांग्रेस पार्टी के संस्कारों का प्रदर्शन है। मुझे नहीं लगता है कि राजनीति में विमर्श इस स्तर पे गिर जाना चाहिए कि आप लोगों के परिवार पे टिप्पणी करें। कम से कम स्वर्गीय माताजी परिवार, आप किस जाति के हैं, आपके सामाजिक पृष्ठभूमि से आते हैं, ये कह करके, ये करके कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल ने कम से कम ये दिखा दिया है कि बिहार में उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई नीति नहीं है, कोई नेतृत्व नहीं है। हम मांग करते हैं आपके माध्यम से कि कांग्रेस पार्टी के युवराज राहुल गांधी जी, आरजेडी के युवराज तेजस्वी यादव जी स्पष्टीकरण दें, माफ़ी मांगे, और जिस भी व्यक्ति ने इस प्रकार के शब्दों को बोलने के लिए प्रेरित किया है, इस प्रकार ये दुस्साहस दिखाया है, उन पे त्वरित कार्रवाई करें और एक नज़ीर पेश करने का काम करें। बिहार का गढ़, राजनीति का गढ़ माना जाता है। अभी पिछले दिनों राहुल गांधी यात्रा करते हुए सवाल उठा रहे थे कि बीजेपी वोट चोरी करती है और आत्मविश्वास काफी ज्यादा था, लेकिन इस बीच रेवंत रेड्डी का आगमन होता है, एमके स्टालिन का आगमन होता है, उस पर विवाद छिड़ता है। लेकिन अब एक और बड़ा सवाल यहां उठता है कि क्या तेजस्वी और राहुल ने ठान लिया है कि अपमान की सारी सीमाएं वो लांघ देंगे। अभी भारतीय जनता पार्टी के सोशल मीडिया पेज से ये खबर सामने आई, जहां उन्होंने दावा किया कि तेजस्वी और राहुल गांधी के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माताजी, स्वर्गीय माताजी के बारे में अभद्र भाषाएं बोली गई है। इस पर हमारे साथ चर्चा करेंगे, तमाम मुद्दों पर हम सवाल पूछेंगे। हमारे साथ हमारे खास मेहमान हैं गुरु प्रकाश पासवान जी, उनका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी मां, स्वर्गीय मां हीराबेन के बारे में अभद्र भाषा का आरोप बीजेपी की तरफ से लग रहा है। क्या कहेंगे, इसको कैसे देखते हैं, इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? नहीं, देखिए, ये तो पैटर्न है। पहले भी मणिशंकर अय्यर जी हों, खुद सोनिया जी ने भी मोदी जी के विरोध में ऐसे शब्दों का उपयोग किया है, प्रियंका जी ने नीच जाति तक का कहा है। तो ये कांग्रेस पार्टी के संस्कारों का प्रदर्शन है। मुझे नहीं लगता है कि राजनीति में विमर्श इस स्तर पे गिर जाना चाहिए कि आप लोगों के परिवार पे टिप्पणी करें। कम से कम स्वर्गीय माताजी परिवार, आप किस जाति के हैं, आपके सामाजिक पृष्ठभूमि से आते हैं, ये कह करके, ये करके कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल ने कम से कम ये दिखा दिया है कि बिहार में उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई नीति नहीं है, कोई नेतृत्व नहीं है। हम मांग करते हैं आपके माध्यम से कि कांग्रेस पार्टी के युवराज राहुल गांधी जी, आरजेडी के युवराज तेजस्वी यादव जी स्पष्टीकरण दें, माफ़ी मांगे, और जिस भी व्यक्ति ने इस प्रकार के शब्दों को बोलने के लिए प्रेरित किया है, इस प्रकार ये दुस्साहस दिखाया है, उन पे त्वरित कार्रवाई करें और एक नज़ीर पेश करने का काम करें। पिछले 20 वर्षों का आप ट्रैक रिकॉर्ड हमारा उठा करके देखिए। हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि बात गवर्नेंस पे हो, हम चाहते हैं बात इंफ्रास्ट्रक्चर पे हो, बात जॉब क्रिएशन पे हो, बात कनेक्टिविटी पे हो। और वो क्या बातें कर रहे हैं? अभी वोट चोरी, वोट अधिकार, कुछ भी यात्रा निकाल रहे हैं। मैं तो आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, अभी आपने भी अपने उद्बोधन में कहा कि भाई एमके स्टालिन आ रहे हैं, रेवंत रेड्डी आ रहे हैं। इन लोगों ने इस यात्रा का नाम कुछ वोट चोरी दिया है। अभी कुछ दिनों पहले ही एडीआर की एक रिपोर्ट आई थी, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। उस रिपोर्ट में ये कहा गया कि सबसे ज़्यादा दागदार मुख्यमंत्री कौन है, सबसे ज़्यादा दोषी मुख्यमंत्री कौन है। तो उसमें नंबर 1 पे कौन था? रेवंत रेड्डी थे। नंबर 2 पे कौन था? एमके स्टालिन थे। तो मुझे लगता है कि जिन लोगों के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, जिन लोगों ने लगातार बिहारियों के स्वाभिमान पे ठेस पहुंचाने का काम किया है, दयानिधि मारन इनके पार्टी के नेता हैं, क्या कहे थे कि बिहारी आते हैं तमिलनाडु में और शौचालय साफ करते हैं। देखिए, कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, लेकिन इस प्रकार से बिहारी अस्मिता को ठेस पहुंचाने वालों का ऐसा स्वागत कर रहे हैं राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव जी। आपने ठीक कहा कि मैं राजनीति में ज़रूर हूं, लेकिन उससे पहले मैं एक शिक्षक हूं, उसके भी पहले मैं बिहार का एक आम नागरिक हूं, बिहार का एक आम युवा हूं। एक बिहारी होने के नाते मेरे मान, सम्मान, स्वाभिमान को ठेस पहुंचता है अगर बिहारियों को, बिहारियत को अपमानित करने वाले डीएमके के नेताओं का इस प्रकार से यहाँ पे स्वागत होता है। तो मैं आग्रह करूंगा आपके माध्यम से कि इस पूरे के पूरे अपने मोडस ऑपरेंडी पे, इस पूरे के पूरे अपने प्रक्रिया और पॉलिटिकल अप्रोच पे राहुल जी, तेजस्वी जी, आपको पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। तो आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से आप आत्मविश्वास, कहीं ना कहीं स्वाभिमान की बात कर रहे हैं, ये जनता तक आपका संदेश जाएगा? क्या जनता को इतना याद रहेगा इन चीज़ों को लेकर? क्या जनता आपको मौका देगी इसके ऊपर कि हाँ, उन्होंने अपमान किया, राहुल गांधी ने उनको अपने यात्रा में शामिल किया, काम पे वोट नहीं करेगी? क्या यही बातें रह जाएंगी? देखिए, बिहार के 14 करोड़ लोगों का जनादेश, जनसमर्थन और जनाशीर्वाद
हमें कोई आज प्राप्त हुआ ऐसा नहीं है, पिछले 20 वर्षों से हमें मिल रहा है। यदि आप पिछले लोकसभा चुनावों का आंकड़ा उठा करके देखिए तो 75% ऑफ द सीट्स, लोकसभा के अलावा 150 से अधिक, आउट ऑफ 243, 243 में से 150 से अधिक सीटों पे एनडीए के प्रत्याशियों को एक मजबूत बढ़त प्राप्त हुई थी। साल भर भी नहीं हुआ है, तो मुझे लगता है कि इस बार भी डबल इंजन की सरकार, अभी गया जी में मोदी जी आए थे और 13,000 करोड़ की परियोजनाओं का उन्होंने न सिर्फ लोकार्पण किया है बल्कि शिलान्यास भी किया है। आज बिहार में विकास की बात होती है, आप हमारा मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, बिजली की उपलब्धता, कनेक्टिविटी, आज पटना से बिहार के किसी भी ज़िले में सेम डे जाकर के वापस आ जाते हैं। मैं तो पॉलिटिकल पॉइंट ये भी कहना चाहता हूँ कि आज राहुल जी, तेजस्वी जी अपना बुलेटिन जारी करते हैं कि एक दिन में इस जिला जाएंगे, उस जिला जाएंगे। उनके पिताजी के शासन में ये संभव था क्या? उनके पिताजी के शासन में बिहार में पटना से दानापुर जाना है, बीटा जाना है, वो पूरा एक दिन का 2 दिन का प्रोजेक्ट हुआ करता था। आज हमारा प्रदेश फ्लाईओवर्स का, इंफ्रास्ट्रक्चर का, 6 लेन्स का, और इंफ्रास्ट्रक्चर मार्वेल आप कहिए, यहाँ बगल में कच्ची दरगाह बिद्दुपुर का 6 लेन का पुल है, आप मरीन ड्राइव आज देख लीजिए। तो तमाम ऐसे उदाहरण आज बिहार में उपलब्ध हैं, उपस्थित हैं। बट हैविंग सेड दैट, मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 2047, हम लोग पूर्व की बातों को नहीं करते हैं, पहले जो हुआ नहीं हुआ, 2005 के पहले क्या था क्या नहीं था, ये बिहार की जनता भलीभांति अवगत है। लेकिन हमारी जो दृष्टि है वो दूरगामी है। पीएम साहब ने कहा है कि 2047 में विकसित भारत बनाना है, और विकसित भारत बनाने के लिए विकसित बिहार एक महत्वपूर्ण पृष्ठभूमि और समृद्ध पूर्वी भारत, पीएम साहब ने कई बार चर्चा किया है कि प्रॉस्परस ईस्ट इंडिया बनाना है, और उस प्रॉस्परस ईस्ट इंडिया का द्वार बिंदु जो गेटवे होगा वो बिहार ही रहने वाला है। तो बिहार अग्रणी प्रदेश कैसे मिले, पूर्व में जो समृद्ध भारत बनने वाला है, प्रॉस्परस ईस्ट इंडिया बनने वाला, उसका महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु कैसे बने, हम इसकी ओर चिंता कर रहे हैं। आप बिहार के विकास की बात कर रहे हैं, लेकिन विरोधी सवाल उठाते हैं कि इस बिहार के विकास में क्या पलायन रोकना एक मुद्दा नहीं है, क्या रोजगार एक मुद्दा नहीं है? जो लाखों बच्चे यहाँ से पढ़ने के बाद बाहर चले जाते हैं, मजबूरन चले जाते हैं, और आज भी जारी है। 20 सालों से आपके पास मौका थे, नीतीश कुमार आपके नेता हैं, आप खुद कहते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपके मुंह से ज़रूर सुनना चाहूँगी कि एनडीए का चेहरा कौन होगा। लेकिन उसके साथ यही सवाल है कि ये दोनों मुद्दे आप में है कि नहीं है, इन सालों में आपने कितना इन पर काम किया? नहीं, देखिए, आपने 2 सवाल पूछा है, तो दोनों का मैं बताना चाहता हूँ कि नीतीश कुमार जी ने या एनडीए की संयुक्त सरकार ने क्या किया। आंकड़ों के आधार पे बात करनी चाहिए। देखिए, मैं ये बात इसलिए नहीं कह रहा था, फिर आप कहते मैं चूंकि युवा हूँ, मैं थोड़ा फॉरवर्ड लुकिंग पॉलिटिक्स करता हूँ। अब आपने कहा कि भाई हमने क्या किया, तो 2005 के पहले का इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, मैटरनल मोर्टालिटी रेट, बिजली की उपलब्धता मात्र 22% हुआ करती थी, और बिजली के लिए क्या मारामारी होती थी। आज देखिए, बिहार कई मायनों पे पूरे देश का नेतृत्व कर रहा है। पंचायती राज व्यवस्था में, हमारे शासन प्रशासन में, पावर स्ट्रक्चर्स में महिलाओं की भागीदारी कैसे हो, सुनिश्चित किसने किया? पूरे देश में महिलाओं ने किया। लॉ एंड ऑर्डर, बिहार पुलिस में सर्वाधिक हमारी माताओं और बहनों की भागीदारी है। और ये सिर्फ सिंबॉलिक बात नहीं है मैडम, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किसी महिला के खिलाफ कोई अत्याचार होता है तो वो किसी थाने में जाती है, तो वो थानेदार पुरुष होगा या महिला होगी, तो किससे बोलने में, आप चूंकि महिला हैं, आप चूंकि बहन हैं, आप इस बात को, आप इसकी संवेदनशीलता को समझ सकती हैं कि एक महिला पुलिस अधिकारी का होना एक महिला विक्टिम के लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। तो उस बिहार में जहां महिलाएं प्रथम पंक्ति में हों, शासन प्रशासन में प्रथम पंक्ति में हो, पुलिस प्रशासन में प्रथम पंक्ति में हो, राजनीति में प्रथम पंक्ति में हो, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, मैटरनल मोर्टालिटी रेट, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, जो बाईसाइकिल स्कीम था, तो मुझे लगता है 2005 और 2005 के पहले की बिहार की कोई तुलना ही नहीं है। आधारभूत संरचना से लेकर के इंडस्ट्री, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप का इकोसिस्टम कैसे डेवलप हो, हमारी यह चिंता है। और आपने बिल्कुल कहा, हम विकसित हो गए हैं, हम नहीं हुए हैं, लेकिन हम विकसित होने की तरफ अग्रसर जरूर हैं। उस गति को हम और तीव्र बढ़ाएंगे जब डबल इंजन की सरकार, केंद्र में मोदी जी और प्रदेश में नीतीश जी की सरकार और उनका मार्गदर्शन प्राप्त होगा, तो बिहार निश्चित रूप में आगामी समय में अपनी आकांक्षाओं को पूरा करने वाला एक प्रदेश बनेगा। पहला सवाल। दूसरा, आपने नेतृत्व के बारे में पूछा, कोई संदेह नहीं है, कोई शंका नहीं है, कोई संकट नहीं है। बार बार हम लोगों ने 20 में भी कहा था, हम 25 में भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हम आश्वस्त हैं, हम आशान्वित हैं कि बिहार के 14 करोड़ लोगों का आशीर्वाद, जन समर्थन और जनादेश हमें प्राप्त होगा। आप नीतीश कुमार के नेता कह रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो आपके विरोधी पार्टियां हैं वो कह रहे हैं कि मानसिक संतुलन
अब सही नहीं है चाचा की। अब चाचा को घर बैठ जाना चाहिए और अपने नेतृत्व को त्याग देना चाहिए, इस्तीफा दे दीजिए, क्योंकि मुख्यमंत्री कुछ भी कर रहे हैं। अभी हाल ही में एक वीडियो काफ़ी वायरल हुआ जहां का उस पर आरोप लगे कि उन्होंने मुस्लिम समाज का अपमान किया है। ऐसे कई वीडियो सामने आए जहां पे विरोधियों ने ये बार बार आप पे कटाक्ष किया कि आप नेता किन को मान रहे हैं, तो इस पर क्या जवाब देंगे आप? नहीं, देखिए ऐसा है कि जिसका जो अप्रोच होता है वो चीज़ों को वैसे ही देखता है। मानसिक स्थिति पे टिप्पणी करना या एज पे टिप्पणी करना, मुझे नहीं लगता है कि हमारे ऐसे संस्कार हैं। लालू जी का भी स्वास्थ्य का विषय रहता है, लेकिन हम लोगों ने आज तक लालू जी के स्वास्थ्य पे कोई पॉलिटिकल ब्राउनी पॉइंट स्कोर करने का प्रयास ना कभी किया है, ना कभी भविष्य में करेंगे। नीतीश जी की स्वास्थ्य पे, नीतीश जी की मेंटल फिजिकल फिटनेस पे हम लोग टिप्पणी करने वाले कौन होते हैं? और मैं आग्रह करूंगा, मैं सलाह ही दे सकता हूं, हालांकि वो लोग परिपक्व लोग हैं, वो हमारी सलाह स्वीकार करेंगे नहीं करेंगे। आप राजनीतिक मुद्दों पे बात करिए, आप गवर्नेंस पे। नहीं, मैं कोई एक्सपर्ट तो हूँ नहीं जी, लेकिन नीतीश कुमार जी का जो पिछले 20 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है, हम उस पर समग्रता से बात करें ना। नीतीश कुमार जी पूरे देश में अत्यंत पिछड़ा, ईबीसी एम्पावरमेंट की पॉलिटिक्स, महिला एम्पावरमेंट की पॉलिटिक्स, लेकर को लेकर के जो उनकी पॉलिसीज़ हैं, वुमेन मिड डे मील स्कीम में, बाईसाइकिल स्कीम है, बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं मैडम जिसका पूरे देश में नहीं, विदेशों में भी, अफ्रीका के कई सारे देश हैं जहाँ पे ये एक्सपेरिमेंट किया गया कि बच्चियों को साइकिल दिया गया और साइकिल देने से बच्चियों का स्कूल में एनरोलमेंट रेट में बढ़ोतरी आई। तो मुझे नहीं लगता है कि एक आध इंसिडेंट के आधार पर आप नीतीश जी के संपूर्ण राजनीतिक जीवन का आकलन या विश्लेषण कर सकते हैं। एक समग्रता से आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि नीतीश जी ने बिहार को प्रथम पंक्ति के राज्यों में लाने के लिए एक अद्भुत प्रयास किया है और निश्चित रूप से हम लोग उसको सफल बनाने का काम। लालू परिवार में आपस में तकरार है, तेजस्वी अलग बहाव में है, तेज प्रताप अलग बहाव में, इस पर आपकी क्या टिप्पणी होगी? नहीं, देखिए, अगर राजनीति में आपका एक ही मंशा होता है, आप चाहते हैं कि आप एन केन प्रकारेण सत्ता को प्राप्त करें। लालू जी के राजनीति का दुर्भाग्य यही रहा। लालू जी ने सामाजिक न्याय की बात तो ज़रूर की, लेकिन जब जब उनको सत्ता शेयर करने का मौका मिला तो किसको करते हैं? लालू जी स्वयं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने 13वीं बार। मतलब ये देखिए, विचित्र मुझे लगता है कि सामाजिक न्याय, लोकतंत्र, समाजवाद की दुहाई देते हैं, लेकिन अपने पार्टी का नेतृत्व और किसी को देने को तैयार नहीं होते हैं। नेता विधान परिषद उनकी पत्नी राबड़ी देवी जी, नेता विधानसभा उनके पुत्र तेजस्वी यादव जी, राज्यसभा की बारी आई तो मीसा भारती जी, लोकसभा की बारी आई तो दूसरी बेटिया, स्वास्थ्य मंत्री तो तेज प्रताप। देखिए, मुद्दा यह है कि भाई आप अपने परिवार से आगे जाने को तैयार नहीं है। बिहार की जनता देखती है, आपको कोई और काबिल व्यक्ति नहीं मिलता है क्या? आपने सिर्फ और सिर्फ लोगों को ठगने का काम किया है। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को आपने किन किन शब्दों से संबोधित किया हम जानते हैं, और उन्हीं जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को पहली बार भारत रत्न से सम्मानित कब किया गया? हमारी सरकार में किया गया। तो आज सामाजिक न्याय, विकास, डबल इंजन, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट, जॉब क्रिएशन, हर मुद्दों पे भारतीय जनता पार्टी, एनडीए आगे है, और कहीं से कोई मुकाबला, कहीं से कोई तुलना, अगर कोई तुलना होती है तो अतार्किक है, अवैज्ञानिक है। आपने मुकाबले की बात की, पर मैंने तेज प्रताप यादव का भी जिक्र किया, उस पर आपकी क्या मैं कॉन्शियसली उस पर पारिवारिक मुद्दा है, उनके आपस का मुद्दा है, और बिहार के 14 करोड़ लोग हैं ना, मतलब एक व्यक्ति पे कोई मुद्दा या चुनावी विमर्श को फोकस क्यों करना है? आपको पोटेंशियल लगता है तेज प्रताप में, क्योंकि वो बात करे कि मैं बिहार की बात करता हूँ और बिहारियों की बात करता हूँ? देखिए, विधायक बन के आए हैं, ऐसा नहीं है। विधायक बन के आए हैं, विधानसभा चुनाव जीता है उन्होंने, और निश्चित रूप से अगर उनको बड़े पॉलिटिकल फैमिली से आते हैं, लेकिन अगर उनकी मंशा ठीक होगी, बिहार वासियों के लिए, बिहार के समाज के लिए, बिहार के विकास के लिए काम करेंगे तो बिहार उनको मौका देगा। राजनीति एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां सब समतल हो जाता है। आपको लोगों के बीच में जाना होता है, लोगों की संवेदनाएं शेयर करनी होती है। अगर उनमें काबिलियत होगी, प्रतिभा होगी, तो निश्चित रूप में निखार होगा उनका।